अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो छोटे छोटे कामों में और छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो इंसान छोटे छोटे कामों में और छोटी छोटी बातों में उलझा रह जाता है वह इंसान अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम कम है, तो क्या करें, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी देखिए 8:13 हो रहे हैं और ये घड़ी थोड़ा मेरा फास्ट है, मैं बार बार यही बोलती हूँ और 5 मिनट में फास्ट रखती हूँ। तो चलिए अभी मैं पढ़ाई करती हूँ और आज काफ़ी लेट हो गया बिकॉज हस्बैंड का कॉल आ गया था तो मैं सुबह बात करने लगी। आज है संडे, तो संडे वाले दिन वो फ्री थे तो इसलिए सुबह सुबह कॉल कर दिए, और अदर डे नहीं कॉल कर पाते हैं, मैं भी बिजी रहती हूँ, वो भी बिजी रहते हैं, तो फिर हमारी बातें नहीं हो पाती है मॉर्निंग में। तो अभी इसे इरेज करते हैं। कल लगभग मैं यही पढ़ पाई, करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कल कर रही थी लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई मैं, तो ये ऐसे ही खुला ही रह गया, मैं रात को ऐसे सो गई। सो गाइस, तो मैंने इसे इरेज कर दिया है और अभी मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी। तो कल मैं 1857 की क्रांति से स्टार्ट की थी। मैं सोच रही हूँ इस महीने इसको कंप्लीट कर लूँ नोट्स को, उसके बाद आगे देखती हूँ कि मुझे किससे पढ़ना है। उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, लेकिन अभी डर लग रहा है बिकॉज इतना मोटा बुक है ना और उसे कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे तो मैंने एक बार अच्छे से पढ़ा है और दूसरी बार आधा पढ़ा था, आधा से मतलब आधा पढ़ा था, उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाई थी। तो नोट्स देखिए इसमें शॉर्ट्स ही रहते हैं, डिटेल में दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं बुक पढ़ना चाह रही हूँ। ये 1857 की क्रांति मैंने पहले भी अच्छे से पढ़ा है और अभी सर लिख पाए हैं तो वो भी मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन एक क्विक रिवीजन करूँगी इसका, ताकि मैं जो कल पढ़ी हूँ वो याद मुझे हो जाए अच्छे से। मैंने काफ़ी देर पढ़ा था कल, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा इतना बड़ा सिलेबस है यूपीएससी का और मैं कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। सबसे पहला चीज़ तो कि मैंने सोर्सेज बहुत ही कम रखे हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी मैं पढ़ती हूँ मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने हिस्ट्री पढ़ा एक बार अच्छे से, नोट्स मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ क्योंकि मैं जिसे फॉलो करती हूँ मैं वही बता सकती। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, और फिर अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए तो कहाँ समस्या आ रही है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, ना कि पूरे बुक रटने में या फिर पूरा नोट्स रटने में। बिकॉज़ उतना हमारे पास समय नहीं होता है कि हम उतना ज़्यादा पढ़ाई करें और सब कुछ माइंड में रख पाएँ। हमारा टारगेट है एग्ज़ाम क्रैक करना। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ उसके बाद फिर दोबारा मैं जा कर के देखती हूँ कि कहाँ सोल्व नहीं हुआ और क्या मुझे याद नहीं रहा। इसलिए मैं ज़्यादा और बार बार नहीं पढ़ती हूँ। मेरा रहता है कि एक बार या 2 बार मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर मेरे से नहीं हो पाया तो फिर मैं देखती हूँ नोट्स खोल करके या फिर बुक्स खोल करके कि कहाँ इशू आ रहे हैं और क्या याद नहीं रह रहा है। पढ़ने का कोई लिमिटेशन नहीं है, हम बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ बात है कि उसे याद रखना। तो इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए कोशिश करिए कि एक बुक को ही फॉलो करिए और उसे बार बार पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ है जो कि हम नोट्स में या बुक्स में नहीं पढ़ पाते हैं, वो हम क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं और वहाँ डिटेल में दिया हुआ भी रहता है। तो उसे आप पढ़िए, देखिए कि क्या कह रहा है। तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ और इस रूल को मैं फॉलो करती हूँ। बिकॉज़ ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं बिल्कुल पूरा दिन बुक्स पढ़ते रहूँ फिर शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, बहुत ही कम समय मिलता है। तो मैं छोटे छोटे टारगेट रखती हूँ, जैसे कि 1857 की क्रांति मैंने पढ़ा
तो मेरा कोशिश रहता है कि उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखूं, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है या नहीं हुआ वो फिर मैं फिर से पढ़ी कि कहाँ इशू आ रहे हैं। तो मैंने नोटिस किया कि जो मुझे याद नहीं करना था वो मैं याद कर चुकी थी, और जो मुझे याद करना था वो मैं नहीं कर पाई, बिकॉज जो क्वेश्चन में जो कह रहा है या क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो नहीं याद रहा, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें याद थी। तो इसलिए हमें फोकस करना है क्वेश्चन पे फोकस करके ही हमें फिर दोबारा पढ़ना है। इस तरीके से मैं पढ़ती हूँ और आप भी कोशिश करिए कि ऐसे ही पढ़ें। आज संडे था तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और सुबह हस्बैंड से भी बात करने लगी तो मेरा अच्छा खासा टाइम चला गया उसमें भी। वैसे मैं सुबह में किसी से बात नहीं करती हूँ, किसी का कॉल भी आता है तो मैं इग्नोर करती हूँ, बिकॉज़ सुबह में बहुत ही ज़्यादा, सुबह तो मेरा बहुत ही खास रहता है, इसलिए सुबह में कहीं भी बात करके फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। इवनिंग में अगर किसी का कॉल भी रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इवनिंग में बात करूँ, मॉर्निंग में नहीं, बिकॉज़ मॉर्निंग में मेरा माइंड खाली रहता है तो मैं आराम से पढ़ाई करना चाहती हूँ। घर के भी काम मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कॉल को इग्नोर किया जाए। पढ़ाई एक तपस्या है और ये तपस्या करना बहुत ही कठिन है, लेकिन थोड़ा सा अगर अपने आप पे कंट्रोल कर लिया तो इतना भी मुश्किल नहीं है। सो गाइज़, तो हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद मुझे करेंट अफेयर करना है। तो करेंट अफेयर का तो मैं लेक्चर सुनूंगी, इसलिए उसकी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाऊँगी, बिकॉज अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है इसलिए। सो गाइज़, तो करेंट अफेयर मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं पढ़ूँगी जियोग्राफी। तो इसके चैप्टर लगभग मैं कल 3 या 4 चैप्टर मैंने पढ़ लिया था। एक मिनट, कल यहाँ तक मैं पढ़ चुकी थी। तो यहाँ तक मेरा हो गया था हमारी बदलती पृथ्वी। अब मैं ये पढ़ूँगी वायु। तो चलिए अभी कोशिश करूँगी ये बुक अभी कंप्लीट कर लूँ, देखती हूँ कहाँ तक होता है। सो गाइज़, तो मैंने ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया है और इसे मैं टिक कर देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट क्या पढ़ना है, सी सेट पढ़ने में बैठी तो कृपा बोली कि मामा मुझे भी पढ़ना है, तो वो भी साथ में पढ़ रही है। और आई थिंक 2 घंटे का स्लॉट मैंने लगाया था सी सेट का। बीच में बहुत ही ब्रेक हुआ, वैसे भी बहुत ब्रेक होता है, बिकॉज घर में अभी हस्बैंड नहीं है, अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बच्चों को भी कुछ ज़रूरत होती है तो मुझे ही देना पड़ता है, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में लगातार पढ़ पाती हूँ, कई बार मुझे उठना पड़ता है बीच में। बट फिर भी मैं खुद को मोटिवेट करके रखती हूँ कि मुझे पढ़ना है, चाहे कितना बार भी मुझे उठना पड़े, लेकिन मुझे पढ़ने बैठना है। तो इसलिए मैं बैठती हूँ। और सुबह जिस दिन पढ़ने नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ काम पूरे दिन लगा रहता है और मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले मैं पढ़ाई करती हूँ। जैसे कि अगर घर का कुछ काम हुआ तो वो करने के बाद सबसे पहले मैं पढ़ाई करने बैठूँगी। मॉर्निंग में जो ज़रूरी के काम रहते हैं पहले उसे ही कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और फिर मैं ब्रेक लेती हूँ तो घर के सारे काम करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करके नहा लेती हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। जितने भी हाउस मेकर होते हैं सब खुद से टाइम चुराते हैं, अपने सोने से टाइम चुराते हैं, अपने ऊपर ध्यान ना दे करके अपना टाइम चुराते हैं और वही टाइम पढ़ाई में लगाते हैं। बिकॉज़ सबके पास उतना ही काम होता है। जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, उनके पास भी उतना ही काम होता है जितना कि जो लोग पढ़ते हैं। यही होता है कि जो लोग पढ़ते हैं वो कम सोते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने स्किन पे, अपने हेयर पे, किसी पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि अभी मेरी हालत हो चुकी है, मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाती हूँ, जबकि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, उसके बावजूद भी नहीं कर पाती हूँ।
बिकॉज़ मुझे लगता है कि जितना मैं अपने ऊपर ध्यान दूँगी उतना मैं पढ़ लूँगी और उतना ही मेरे पास टाइम होता है, इसलिए मैं ज़्यादा इधर-उधर फोकस नहीं करती हूँ। ये लगता है कि अगर एक बार एज चला गया तो फिर मेरे पास ये वापस नहीं आने वाला है। इन्हीं के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।